मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। किसान महापंचायत में शामिल होने से पहले आज भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सबसे पहले अयोध्या पहुंच करके हनुमानगढ़ी में माथा टेका और हनुमंत लला का आशीर्वाद लिया। दर्शन पूजन के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार के गलत फैसलों का वह विरोध करेंगे और किसान, नौजवान और मजदूर के खिलाफ सरकार काम कर रही है। बेलगाम हुई सरकार नहीं मानती है संविधान को, यह कहना था राकेश टिकैत का। उनका कहना था कि कैमरा और कलम पर बंदूक का पहरा सरकार ने बिठा रखा है। सरकार के खिलाफ अगर बोलना है तो देश के खिलाफ बोलना है। जब संसद में आवाज कम हो जाती है तो सड़क पर आवाज उठानी पड़ती है। जिस देश में विपक्ष कमजोर होगा वहां तानाशाह का जन्म होगा, तानाशाहों के जन्म पर क्रांतियां होंगी। उन्होंने कहा कि अब टाइम आ गया है। अयोध्या में सरकार किसानों की जमीन छीनने का प्रोग्राम कर रही है, वहीं एयरपोर्ट के नाम पर जमीन छीनने का कार्य हुआ है। अयोध्या के हजारों दुकानदार बेरोजगार हैं, पिछले 100 वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी कार्य कर रहे हैं और आज उनकी दुकान तोड़ी जा रही है। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को लखनऊ में महापंचायत होगी। हर स्टेट के राजधानी में किसान यूनियन महापंचायत करेगी। 26 जनवरी को संविधान बचाओ दिवस मनाया जाएगा। तो वहीं अयोध्या आगमन पर उन्होंने आज बीजेपी पर सीधा निशाना साधा और कहा कि अयोध्या हमारा घर है। रामलला भी रघुवंशी थे और हम भी रघुवंशी हैं। हमारे पूर्वज अयोध्या वासी थे। अयोध्या आने पर क्या बीजेपी ने स्टे ले रखा है? कुल मिलाकर के आज उन्होंने किसान महापंचायत में किसानों को संबोधित किया। तो उनकी पार्टी है, वे किसी को लड़ाओ, उसमें हम क्या करें? हम तो नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं। सरकार के गलत फैसले होंगे, हम उसका विरोध करेंगे और विपक्ष वालों को एक जगह होना चाहिए सबको। ये कहा कि उनकी पार्टी, वे किसी को लड़ा लो, उसमें हम क्या करें? इस तरह से सरकारें फैसले कर रही है, किसान, मजदूर, नौजवान, उनके खिलाफ फैसले आ रहे हैं। तो ये तो हो ही रहा है ना कि सरकार बेलगाम हो चुकी है। सरकार देश को नहीं मानती, संविधान को नहीं मानती, कानून को नहीं मानती, कोर्ट कचहरियों को नहीं मानती। तो ये तो हो रहा, सबको दिख रहा। कोई नहीं बोल रहा कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है। सब जो बोलेगा सरकार के खिलाफ बोलने का मतलब ये हो गया कि वो देश के खिलाफ बोल रहा है। सरकारें और देश अलग अलग होती हैं, पार्टियां और देश अलग अलग हैं। हम अपने किसानों की, मजदूरों की, गांव की, आदिवासियों की समस्या उठाते रहेंगे। जब संसद में आवाज़ कम हो जाती है तो फिर सड़क की आवाज़ मजबूत करनी पड़ती है। और जिस देश में विपक्ष कमज़ोर होगा वहाँ पे तानाशाहों का जन्म होगा, और जब तानाशाहों का जन्म होगा तो फिर क्रांतियाँ होती है। तो टाइम आ रहा है अभी। काकोरी एक्शन के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां की स्मृति में उत्तर प्रदेश का पहला और चर्चित 2 दिवसीय 16वां अयोध्या फिल्म फेस्टिवल आज संपन्न हो गया। फेस्टिवल कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। फेस्टिवल में सिनेमा और साहित्य जगत की दिग्गज हस्तियों ने शिरकत की। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बेनीगंज के सभागार में हुए फेस्टिवल में सरोकारी फिल्मों का प्रदर्शन, फोटो एवं दस्तावेजों की प्रदर्शनी, सेमिनार, नाटक, पोस्टर और रंगोली प्रतियोगिता के अलावा फैशन शो, पुस्तक प्रदर्शनी, फिल्म मेकिंग वर्कशॉप प्रतियोगिताएं हुईं और इनके विजेताओं को पुरस्कार वितरण किए गए। इस दौरान सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का गवाह बना यह कार्यक्रम। देश विदेश से बढ़िया रिस्पांस मिला, यह कहना था जूनियर ज्यूरी चेयरमैन प्रोफेसर मोहन दास का। उन्होंने बताया कि अयोध्या फिल्म फेस्टिवल को देश विदेश में बेहतर रिस्पांस मिला है। अंटार्कटिका फेम साइंटिस्ट प्रोफेसर जसवंत सिंह ने कहा कि आवाम का सिनेमा मूवमेंट की तरह तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। समारोह का संचालन फिल्म अभिनेता रफी खान ने किया। पहले दिन के अतिथि शहीद अशफाक उल्ला खां के पौत्र सादाब उल्ला खान, फिल्म प्रोड्यूसर राजेश कुमार जायसवाल, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज राहुल तोमर, फिल्म निर्देशक मुकेश वर्मा, फिल्म निर्मात्री साधना मादावत जैन ने उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। अयोध्या फिल्म फेस्टिवल के संस्थापक डॉक्टर शाह आलम राणा ने बताया कि इस बार भारत, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, मैसेडोनिया, यूगोस्लाविया, जापान, कनाडा, चीन, ताइवान, डेनमार्क, रशियन फेडरेशन, जर्मनी सहित कुल 23 देशों से
267 फिल्में प्राप्त हुई थीं, जिनमें से चयनित फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। इस बार के निर्णायक मंडल में फिल्म निर्माता, निर्देशक और लेखिका चारू शर्मा, संपादक और फिल्म समीक्षक महुआ मजूमदार आदि थे। आम आदमी पार्टी 3 नवंबर से 15 नवंबर तक गंदगी हटाओ झाड़ू चलाओ अभियान चला रही है। इस संदर्भ में आज आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष अनिल कुमार प्रजापति ने पत्रकारों को बताया कि यह अभियान पूरे प्रदेश और जिले के सभी वार्डों में चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता रीडगंज स्थित पार्टी कार्यालय से नियामा चौराहे तक झाड़ू चलाओ गंदगी हटाओ यात्रा चलाएंगे, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष व चुनाव प्रभारी सभाजीत सिंह और अवध प्रांत के अध्यक्ष सूरज प्रधान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वार्ड में जाकर दिल्ली के विकास के बारे में लोगों को बताएंगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने 60 वार्ड में वार्ड का गठन कर लिया है। सभी वार्डों में एक वार्ड प्रभारी नियुक्त किया जाएगा। आम आदमी पार्टी सभी वार्डों में जाकर दिल्ली के विकास मॉडल के बारे में लोगों को जानकारी देगी। पार्टी माननीय सांसद संजय सिंह के निर्देश पर आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में 3 नवंबर से 15 नवंबर तक गंदगी हटाओ झाड़ू चलाओ यात्रा चला रही है। पूरे प्रदेश में यात्रा ये चल रही है, वार्डों में चल रही है और ज़िले में भी चल रही है। हर तरह से यात्राएं आरंभ हैं और उसी क्रम में आम आदमी पार्टी अयोध्या में अपने रीडगंज कार्यालय से नियामा तक की झाड़ू चलाओ गंदगी हटाओ एक यात्रा चलाएगी, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय चुनाव प्रभारी हमारे सभाजीत सिंह और अवध प्रांत के अध्यक्ष सूरज प्रधान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। और दूसरी तरफ हम वार्डों में जाकर आम आदमी पार्टी के दिल्ली के विकास मॉडल को, दिल्ली में 300 यूनिट बिजली फ्री सुविधा दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। स्वास्थ्य पे जो काम किया है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने, और बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, अन्य बहुत सी सुविधाओं जो दिल्ली के विकास मॉडल दिल्ली के रूप में दिल्ली के लोगों को मिल रही है, उसकी जानकारी हम वार्डों में लोगों को देंगे और वार्डों में एक मजबूत कैंडिडेट खड़ा करने का काम करेंगे। आम आदमी पार्टी ने 60 वार्डों में वार्डों का गठन कर लिया है, एक वार्ड प्रभारी नियुक्त कर दिया है। अब आम आदमी पार्टी वार्डों में जाकर दिल्ली के विकास मॉडल के बारे में लोगों को बताएगी और लोगों से अपील करेगी कि इस बार महानगर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी को जिताएं, जिससे शहर में फैली हुई गंदगी को साफ करने का काम झाड़ू वाले आम आदमी पार्टी करेगी। कार्यक्रम 15 तारीख को रीडगंज कार्यालय से गुदरी बाजार चौराहा होते हुए नियामा तक झाड़ू यात्रा आरंभ समाप्त है। नियामा पे हमारी अयोध्या में धन्नीपुर मस्जिद निर्माण के लिए हिंदू समुदाय आगे आ रहा है। वहीं इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के ट्रस्टी अरशद अफजाल खान का दावा है कि सबसे पहले 11 चंदे हिंदू भाइयों के आए हैं। मस्जिद निर्माण के लिए हिंदू समुदाय गुप्त दान कर रहा है। उनका नाम और धनराशि गुप्त रखी जा रही है। दरअसल मंदिर मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को सोहावल तहसील के धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन दी है। नक्शा पास कराने की प्रक्रिया विकास प्राधिकरण में लंबित है। बता दें कि 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर आखिरी फैसला सुनाया था। तब सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई थी। मस्जिद निर्माण के लिए सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश से चंदा आया है। ट्रस्ट ने ये रकम गिनी तो हिंदू मुस्लिम सौहार्द की एक नई मिसाल सामने आई। मस्जिद बनाने के लिए अब तक मिले कुल दान का 40% हिस्सा हिंदुओं ने दिया है। फैसले के 3 साल बाद भी मस्जिद का निर्माण लेकिन अटका हुआ है। अयोध्या मस्जिद के ट्रस्टी अरशद खान ने बताया कि 15 दिन पहले पता चला कि उन्हें मिली जमीन एग्रीकल्चर यूज वाली है, उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि लैंड यूज चेंज करने और उस पर 7 मंजिला बिल्डिंग बनाने के लिए अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी को आवेदन दे दिया गया है। अधिकारियों के सहयोग से काम पूरा हो रहा है। अयोध्या के भक्ति मार्ग चौड़ीकरण का मामला
तूल पकड़ता जा रहा है। राम जन्मभूमि निकास मार्ग पर प्रशासन ने मुनादी करवा दी है। दुकानें खाली करने के लिए 2 दिन का समय दिया गया था। प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में स्थानीय दुकानदारों ने अपनी दुकानें लगातार बंद रखी हैं। 36 दुकानें रामलला के दर्शन मार्ग पर आ रही हैं जो प्रभावित हो रही हैं। जिला प्रशासन ने मुनादी करके बुलडोजर चलाने की बात कही है। कार्रवाई के विरोध में व्यापारी दुकानें बंद कर चुके हैं। क्या मामला है आपका? हमारा नाम जगन्नाथ यादव है। हम रामगुलेला बाजार से हम लोग यहाँ पे व्यापार करते हैं। ये राम जन्मभूमि की वापसी मार्ग है। इस मार्ग पे हम लोग का 20 साल से व्यापार करते चले आ रहे हैं और ये प्रशासन जो है कि जबरदस्ती हम लोग से बार बार आकर के आज 10 दिन से जो है कि बराबर प्रेशर बनाते हैं और आकर के कागज मांगते हैं और हमेशा जो है सहमति पत्र बार बार हम लोग से प्रयास करते हैं यही लेने के लिए कि आप दुकान को अवैध हैं चाहे खाली हैं। मतलब इस तरह से बात करके हम लोग को कल का रुख ऐसा था कि वो इस तरह से धमकी दे रहे थे कि जैसे कि आज हम लोग को डाइवर्जन कर देंगे। कुछ जो भी मन में आता है वो कह करके चले जाते हैं। हम लोग प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हम लोग की व्यापार को उस जगह पर भी शिफ्ट कर दें। हम लोग विकास में कोई बाधित नहीं है, सरकार का खूब विकास हो, लेकिन साथ में हम लोग उनसे निवेदन करते हैं कि हम लोग का भी जो है कि साथ में जो जीवन यापन चल रहा हम लोग का इस दुकान से बच्चों का पढ़ाई लिखाई चलती है, इसी की वजह से हम लोग उनसे यही मांग कर रहे हैं। क्या नाम है? जगन्नाथ यादव। मैं रामगुलेला व्यापारी विक्की गुप्ता बोल रहा हूँ और हमारा यहाँ दुकान है। पिछले 30 साल से हमारी दुकानें हैं और 2017 से हमारा स्टे है कोर्ट में। फिर भी प्रशासन जबरदस्ती आधार कार्ड पासबुक लेकर वो दुकान उजाड़ना चाह रहे हैं और स्थापित का कोई मंशा उनका है ही नहीं है। कोई स्थापित नहीं करेंगे, वो केवल तोड़ने पर लगे हुए और जबरदस्ती कह रहे हैं कि यहाँ बुलडोजर चला देंगे, वहाँ बुलडोजर चला देंगे। हम लोगों को कह रहे हैं कि हम टेढ़ी बाजार पे देंगे, वहाँ पार्किंग बन रहा। हम पूजन सामग्री मंदिर से जुड़ी हुई वस्तुएं बेचता है और टेढ़ी बाजार पार्किंग में हम क्या बेचेंगे वहाँ पे? बस। क्या नाम है? विक्की गुप्ता। जिले के रुदौली के गनौली रौजा गांव स्थित सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड कार्यालय पर इफ्को नैनो यूरिया तरल आधारित रबी उत्पादकता वृद्धि विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत इफ्को के एमडी डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान परिसर के अंदर लगे मेले के प्रोडक्ट का एमडी ने निरीक्षण किया। इस मौके पर आईएएस अपर मुख्य सचिव गन्ना समिति के संजय आर भुसरेड्डी शामिल हुए। इस दौरान प्रगतिशील किसान, वैज्ञानिकों, लोक कलाकार और महिला स्वयं सहायता समूह के लोगों को सम्मानित किया गया। एमडी डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी ने कहा कि गन्ना किसानों के लिए नैनो यूरिया का दाम 15 रुपये बोतल घटा दिया गया है, जो 240 रुपये का था, अब उसे 225 रुपया कर दिया गया है, जिसका फायदा किसानों को मिलेगा। उन्होंने गन्ना किसानों से अपील की कि आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल करें, जिससे खेत की पैदावार अच्छी होगी। वहीं अपर मुख्य सचिव गन्ना समिति संजय आर भुसरेड्डी ने कहा कि जो हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान हैं, उनका उत्पादन कैसे बढ़े और उच्च कोटि का गन्ने का बीज मिले, जिससे अच्छे गन्ने की फसल उगाई जा सके, जिसमें चीनी मिल को फायदा हो। प्रदेश में पिछले 17-18 साल से पूरे प्रदेश में गन्ने की पैदावार नंबर 1 पर है। बारिश के चलते इस बार नुकसान भी हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे पास गन्ना किसान 33 लाख थे, अब 46 से 47 लाख गन्ना किसान हो गए हैं। उन्होंने कहा कि गन्ना किसान गन्ना विकास समिति की ओर भरोसा कर रहे हैं। गोष्ठी में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। इस मौके पर इफ्को लखनऊ के राज्य विपणन प्रबंधक अभिमन्यु राय, उप गन्ना आयुक्त हरिपाल सिंह और मुख्य क्षेत्र प्रबंधक एके सिंह सहित अन्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश जो है देना चाहिए? देखिए, जो हमारे गन्ना किसान हैं पूरे प्रदेश भर के, उनका उत्पादन कैसे बढ़े, उनकी उत्पादकता कैसे बढ़े, पर एकड़ पर हेक्टेयर कैसे बढ़े, उच्च कोटि का गन्ना कैसे उनको बीज मिले, जिससे अच्छा गन्ने का वो फसल उगाए, जिसमें चीनी मिल को भी फ़ायदा हो और गन्ना किसान को भी फ़ायदा हो, उसकी उपज ज़्यादा हो, चीनी मिल को गन्ना ज़्यादा मिले। प्रदेश में पिछले 17-18 से लगातार पूरे भारतवर्ष में गन्ने का उत्पादन में नंबर 1 है।
शक्कर उत्पादन में, इथेनॉल उत्पादन में, बिजली उत्पादन में, जो खोई से बिजली बनती है। और इसी प्रकार हम पिछले 4 साल से ये है। हाँ, इधर कुछ बारिश के कारण कुछ हमारा गन्ने का नुकसान हुआ है। तो ये प्रदेश में पहले हमारे पास 33 लाख किसान थे, वो आज 46-47 लाख गन्ना डाल रहा है। हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि नैनो यूरिया और नैनो डीएपी दोनों का इस्तेमाल कैसे करके हम अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं और अपना खर्चा कम कर सकते हैं। 2 बातें हमने और कही हैं कि एक तो हमने 15 रुपये पर बोतल नैनो यूरिया का दाम घटा दिया है, जो पहले 240 था उससे 225 रुपये कर दिया है। और साथ में एक योजना ये बता दी है कि कोई 48 बोतल खरीदता है तो जो हमारा स्प्रेयर है बैटरी ऑपरेटर, वो मुझे 2400 रुपये का पड़ता है, तो खाली 600 रुपये में उसको वो स्प्रेयर भी मिल जाएगा, तो उसको 1800 रुपये की बचत होगी। तो उससे लगा लीजिए 75 रुपये पर बोतल, उसका भी दाम एक तरीके से कम हो गया। 225 से 75 रुपये कम कर दो तो 150 रुपया हो गया। इसके साथ ही हमने ये भी बताया है किस तरीके से अपनी आय बढ़ा सकते हैं। यूरिया के इस्तेमाल जो है 1 बोरी से अधिक न करें और बाकी इसका स्प्रे करें तो उनकी पैदावार